इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके दोस्तों चलेंगे। तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। खबर आ रही है दोस्तों यहां पर बैलेट पेपर को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से पहली बार प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। जी हां दोस्तों, कानून मंत्रालय की दो टूक बैलेट पेपर पर विचार संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव का मुद्दा बीते कुछ हफ्ते से लगातार सुर्खियों में है। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की संभावनाओं पर विचार को लेकर के एक अहम बयान दे दिया है। मोदी सरकार ने साफ किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की संभावनाओं पर विचार संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है। बताते चलें कि यहां पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी में विचार के दौरान कुछ सदस्यों ने मतपत्रों से चुनाव की प्रणाली पर लौटने का सुझाव दिया था। कानून मंत्रालय को उस बिंदु पर लिखित जवाब देना था। इसी पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के विभाग ने स्पष्ट किया कि बैलेट पेपर पर वापस लौटने का मामला जेपीसी के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर है। यह फैसला देश की सरकार ले सकती है, संसद ले सकती है, ये यहां पर बताया गया है दोस्तों कानून मंत्रालय की तरफ से। यानी कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होना है तो सरकार ही यहां पर इसको लागू कर सकती है। अब आप लोग ही ज्यादा से ज्यादा बताइए कि देश की जनता बैलेट पेपर के समर्थन में है या फिर ईवीएम के। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। और अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन की इस मांग से सहमत हैं कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें दोस्तों। खबर सामने निकल के आ रही है, नीतीश कुमार की छुट्टी होना तय है। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद में बैक टू बैक एक के बाद एक यहां पर सर्वे आ रहे हैं सामने, जिससे एनडीए की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी में भी हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिहार में आखिर क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर के ताजा सर्वे सी वोटर के मुताबिक 50% वोटर नाराज हैं नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार से और सरकार बदलना चाहते हैं। यानी कि आधा राज्य तो इस सरकार से नाराज है। 47% सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं, यानी कि वे सरकार से लगभग थोड़ा बहुत खुश हैं। सीएम की रेस में तेजस्वी यादव काफी आगे हैं, उन्हें 41% समर्थक हैं। उनके यहां पर उनको 41% का समर्थन मिल रहा है, जबकि नीतीश कुमार को मात्र 18% का ही समर्थन मिल रहा है। एक दिन पहले यहां पर बताते चलें कि बीजेपी बिहार के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनकी तरफ से बयान आया, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार सीएम फेस का चेहरा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। ये बयान दिया, जिसके बाद में नीतीश कुमार नाराज हो गए। उनको मनाने के लिए कई बीजेपी नेताओं को लगाया गया, क्योंकि उनको अंदेशा हो गया है कि बीजेपी उनके साथ में खेला करने जा रही है। और इन सबके बीच में यहां पर पत्रकारों ने साफ तौर पर कहा कि यदि एनडीए चुनाव में जीता तो निश्चित तौर पर बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी बीजेपी। ये भी यहां पर पत्रकारों के सर्वे में दावा किया गया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर ही बताइएगा कि आप लोग बिहार के विधानसभा चुनाव में यहां पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के साथ में खड़े होंगे या फिर नीतीश कुमार के साथ में। दोस्तों, जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें। चुनाव आयोग को है अपनी पोल खुलने का पूरा डर। चुनाव आयोग बैकफुट पर, कोर्ट में हो चुका है बेनकाब, अब गिड़गिड़ाने लगा। दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का डेटा देने का निर्णय लेने के लिए और 3 महीने का समय मांगा है। यानी कि यहां पर वोटर डेटा देना ही नहीं चाहता है चुनाव आयोग। देना है या नहीं, इसको सोचने के लिए ही 3 महीने का समय मांगा गया है। उसके बाद में बताएंगे कि हमें देंगे या नहीं देंगे उस डेटा को। कांग्रेस को चुनाव आयोग से ये मांग किए हुए करीब 3 महीने हो गए हैं।
राहुल गांधी ने संसद में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इस मांग को दोहराया है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से सकारात्मक पहल अब तक नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग आखिर छिपाना क्या चाहता है? कौन सा वो आंकड़ा है, कौन सा वो डेटा है जिसको चुनाव आयोग छुपाना चाहता है? इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अब महाराष्ट्र में चुनिंदा जगहों पर घर घर जाकर के जांच करने और अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस खुद ही सच्चाई को सामने लाना चाहती है कि आखिर वोटिंग से ठीक पहले यहां पर महीने, 1-2 महीने के अंदर ही यहां पर लाखों वोट कैसे ऐड हो जाते हैं और जहां पर भी वोट जोड़े जाते हैं वहां पर भाजपा चुनाव जीतती है। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, कैसे ये खेल हो रहा है? अगर ये चुनाव आयोग डेटा दे दे, जो कि उसके पास में हर समय उपलब्ध रहता है, जो कि दे नहीं रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी छिपाई जा रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी हमलावर है पूरे मामले पर। इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, दिल्ली की जनता और बीजेपी को वोट देने वाले लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, वो भी दोस्तों समर्थन में नहीं, विरोध में। जी हां, आपने सही सुना। बताते चले आप लोगों को, यहां पर खबर आ रही है कि पार्कों में जाने का पैसा लगा दिया गया है दिल्ली की बीजेपी सरकार की तरफ से। उसके बाद में क्या है, दिल्ली की बीजेपी वोटर जो हैं वो यहां पर भड़क गए। बताते चले आप लोगों को, बीजेपी समर्थक जो अभी तक कहते थे कि पेट्रोल 500 का हो जाए तो भी वोट यहां पर बीजेपी को ही देंगे, आटा 1000 रुपए किलो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट यहां पर बीजेपी को ही देंगे। लेकिन अब देखिए, पार्क में 20 रुपए की फीस के लिए सड़कों पर उतर आए हैं ये बीजेपी के वोटर। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, सोशल मीडिया पर लोग तंज भी कस रहे हैं इन लोगों पर। एक यूजर ने कहा कि दिल्ली वालों 5 साल ऐसे ही मजा मिलेगा, अब अभी तो सिर्फ पार्क में जाने का पैसा लगा है, आगे आगे देखो होता है क्या, जो बोगे वही काटोगे। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ में नारे लगाए गए उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने अभी 1 महीने पहले ही लगभग यहां पर बीजेपी को चुनाव जितवाया, बीजेपी को वोट दिया, अब वही बीजेपी के खिलाफ में उतरे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, एक महिला ने कहा कि केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, सीएजी की रिपोर्ट फर्जी है, मुझे तो नहीं लगता ये भाजपा वाले वादे पूरे करेंगे, ये दिल्ली की महिला वोटर ने कहा। बकवास करती है ये रेखा सरकार, हमने तो वोट नहीं दिया, पता नहीं बीजेपी कैसे जीत गई, ये महिला ने यहां पर कहा है और बीजेपी की सरकार को निशाने पर लिया है। महिलाओं से वादा किया गया था कि यहां पर 2500 रुपए दिए जाएंगे, पहली कैबिनेट में ही प्रस्ताव पास किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार बना करके वोटरों को ठग लिया है दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आ रही है सामने निकल के, 90% भारतीयों के पास में अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता नहीं है, कर्ज बना सहारा। नई रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां कैसी है, इसका अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां पर डूब चुका है शेयर मार्केट में निवेशकों का पिछले कुछ महीनों में। भारत को अगले 12 सालों में एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखा रही मोदी सरकार के लिए हाल ही में आई एक आर्थिक रिपोर्ट ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि इस समय 90% भारतीयों के पास में अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता नहीं है। देश की जनता की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन चंद जो चुनिंदा उद्योगपति हैं वे अमीर होते जा रहे हैं, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों यहां पर कुछ लोगों की तो मौज हो रही है मोदी सरकार में, लेकिन देश की 90% से भी ज्यादा जनता दिन पर दिन गरीब होती जा रही है, उसके पास में पैसे ही नहीं है, अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता ही नहीं है बिल्कुल भी। लोग कर्ज लेकर के काम चला रहे हैं। 80 करोड़ से भी ज्यादा की जनता देश की सरकारी राशन पर डिपेंड है। इसका आखिर मतलब क्या है? मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां एक बार फिर से फेल ही नजर आ रही हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी हमलावर है मोदी सरकार पर, ये यहां पर रिपोर्ट सामने निकल के आई है। आप लोगों की जो भी राय हो इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।